हेलो दोस्तों, वेलकम टू अस्ट्रफ कंस्ट्रक्शन। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो वेरी वेरी इजी स्टेप्स टू कैलकुलेट आरसीसी स्लैब मटेरियल कैलकुलेशन। जो 100 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर जितना मटेरियल ज़रूरत पड़ेगा उसका बहुत इजी स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि किस तरह कैलकुलेट करना है। ये रहा हमारा समरी। जो हमने कंसिडर किया एरिया वो 10 फीट लेंथ और 10 फीट ब्रेथ। उसका जो थिकनेस है, डेप्थ है, वो है 6 इंचेस का। ठीक है। जो हमने ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट जो लिया है वो है M15। उसका जो मिक्सिंग रेशियो है 1:2:4। ठीक है। इसके हिसाब से अगर मिक्सिंग करेंगे तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, वाटर कितना क्वांटिटी हमको लेना पड़ेगा। जैसे कि सीमेंट आपको 8.7 बैग्स ज़रूरत पड़ेगा, सैंड 21 CFT, एग्रीगेट 42 CFT, स्टील 111 kgs एंड वाटर ऑलमोस्ट 261 लीटर्स आपको ज़रूरत पड़ता है 100 स्क्वायर फीट एरिया कैलकुलेशन। मतलब 100 स्क्वायर फीट एरिया जो अगर आप आरसीसी स्लैब मोल्डिंग डालोगे तो इतना मटेरियल आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसका थोड़ा ब्रीफ से देखेंगे हम। देखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है 10 फीट लेंथ, 10 फीट ब्रेथ और 6 इंच डेप्थ का। ठीक है। इसका जो हमने वॉल्यूम, अगर एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा 100 स्क्वायर फीट एरिया। अगर वॉल्यूम निकालना है तो इंटू डेप्थ के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेप्थ यहाँ पर है इंचेस में, तो हमको करना लेना है फीट में। ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाई 12 करना है, करने से 0.5 आ जाएगा। 0.5 से मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम रहेगा आपको 50 क्यूबिक फीट। ये रहा हमारा वेट वॉल्यूम। ठीक है। अब हमको चाहिए ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। हमने 1.5 कंसिडर किया है। सो 50 इंटू 1.5 कितना आता है 75 क्यूबिक फीट। आपको यही ड्राई वॉल्यूम निकल गया। इसी को लेकर ही आपको फर्दर आगे बढ़ना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। पहला हमारा जो मिक्सिंग जो ग्रेड लिया है हमने, कंक्रीट ग्रेड है, वो है M15 का। M15 का जो मिक्सिंग रेशियो है 1:2:4। जैसा कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 2 पार्ट ऑफ सैंड एंड 4 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। अगर तीनों को ऐड करेंगे वही रहेगा हमारा टोटल मिक्स इक्वल टू 7। सो अब देखेंगे हम सीमेंट किस तरह कैलकुलेट करना है। जैसे कि सीमेंट इज इक्वल टू, सीमेंट का पार्ट कितना है 1। ये जो है आपको दिखाता हूँ। ये जो 1 है ये है सीमेंट, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 2 पार्ट ऑफ सैंड और 4 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। सो 1 डिवाइडेड बाई टोटल मिक्स कितना हो गया 7। 1/7 इंटू 75 जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है, इंटू अगर कैलकुलेट करेंगे इसको 10.71 आ जाता है। अगर इससे क्या करना है हम लोगों को, ये रहा हमारा क्यूबिक फीट, बैग्स पर क्यूबिक फीट आता है हमको। ये जो मीटर क्यूब है ना, जैसे कि सीमेंट का जो वॉल्यूम है वो है 0.035 बैग्स पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को हम क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 35.34 करना है। 0.035 इंटू 35.34 करने से 1.23 बैग्स पर क्यूबिक फीट आ जाता है। सो जो 10.71 डिवाइडेड बाई 1.23 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा जो 100 स्क्वायर फीट एरिया में कितना सीमेंट बैग ज़रूरत पड़ता है वो है 8.7 बैग्स। ठीक है। आगे चलते हैं। ये रहा हमारा सैंड। ठीक है। ये अच्छा सा देख लो, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, स्टील इधर ही आपको मिलेगा। सैंड है ये 2 पार्ट ऑफ सैंड है डिवाइडेड बाई टोटल मिक्स इंटू 75 करने से डायरेक्ट आपको वैल्यू आ जाता है 21 क्यूबिक फीट। एग्रीगेट 4 पार्ट है, 4 पार्ट डिवाइडेड बाई 7 करने से है ना 4/7 इंटू 75 जो है हमारा वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू 42 क्यूबिक फीट आता है। अगर आपको क्यूबिक फीट में कैलकुलेट करना है ना, बहुत आसान है। आप छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा कैलकुलेट क्या बोलते हैं क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मीटर में है तो मीटर में चले जाओ, अगर छोटा प्रोजेक्ट है आप फीट में ही करो, डायरेक्ट ये सब है ना डायरेक्ट वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। जैसे कि वाटर है, एज पर IS कोड है ना, हमने वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 हमने कंसिडर किया। सो 0.6 इंटू 50 kg। 50 kg ये है ये डिपेंड किससे होता है, ये सीमेंट से होता है। सीमेंट का एक बैग 50 kg का आता है, 50 इंटू 0.6 तो हमको निकल गया 30 लीटर्स। ठीक है। 30 लीटर्स हमको निकल गया इंटू कितना बैग हमको सीमेंट आया, यहाँ पर देखो 8.7 बैग्स ऑफ सीमेंट। सो 8.7 इंटू 30 लीटर्स करने से 261 लीटर्स आ जाता है 100 स्क्वायर फीट एरिया आरसीसी स्लैब के लिए। तो लेटर्स उसका स्टील वेट, जैसे कि हमने अज्यूम किया कि 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। सो 50 हमने कंसिडर किया है जो वेट वॉल्यूम, ऑलरेडी जो हमने डायरेक्ट वॉल्यूम जो आता है कंक्रीट का
वो वैल्यू हमने इधर कंसिडर किया 150 × 1%, सो 0.01। ये जो 7 × 7850 मतलब 7850 क्या है, स्टील का डेंसिटी है, ये केजी पर मीटर क्यूब है, हमको चाहिए केजी पर क्यूबिक फीट में चाहिए। सो मैंने डिवाइड किया 35.34, उसका वैल्यू आता है 222.12। तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टील का वेट निकल के आ जाएगा 111, मतलब 111 केजी। कितना है, 111 केजी आपको निकल के आ जाता है। ये रहा हमारा पूरा डिटेल्ड, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह कैलकुलेट करना है, किस तरह नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर डायरेक्ट आप फीट में कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये जो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, वाटर, बहुत सारा क्वांटिटी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स है, जो आर्किटेक्ट रेफर करते हैं, वो लोग मीटर में रेफर करते हैं, इसलिए उनका मतलब अच्छा है, बहुत थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए है ना, देख दिखा के कैलकुलेट करना है। फीट में करने से बहुत आसान है। आप ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में है ना, आप कंसिडर कर सकते हैं। ये रहा हमारा 100 स्क्वायर फीट एरिया का इतना मटेरियल लगता है। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट एरिया लेंगे तो डायरेक्ट इंटू 10 करना है। अगर इंटू 10 कर देंगे तो 8.7, जैसे कि 100 स्क्वायर फीट का हो गया, अगर 1000 स्क्वायर फीट का चाहिए तो इंटू 10 करना है, तो 87 बैग्स आ जाएगा, 210 CFT आ जाएगा, 420 CFT आ जाएगा, 1110 kg का आ जाएगा। ये जो 261 है ना, ये 2000 लीटर में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने जो मैंने इधर समरी लिख के रख दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।